नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कल हिंदी दिवस है। ऐसे तो हमारी मातृभाषा का कोई एक निश्चित दिवस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मातृभाषा हमारे नित्य प्रति जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा है। फिर भी किसी भी उत्सव और किसी भी त्योहार को मनाने के लिए एक निर्धारित दिन होता है, तो कल का दिन हिंदी दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, इस विशेष मौके पर मैं आपके लिए एक विशेष कविता लेकर के आया हूँ। उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम हिंदी के महत्व की बात करें तो मेरे नज़रिए से जो हिंदी भाषा है वो विश्व की महानतम भाषाओं में से एक है, क्योंकि हमारी संस्कृति की ही तरह इस भाषा में भी अन्य भाषाओं को और दूसरी भाषा के शब्दों को, विविधताओं को अपने अंदर समाहित करने की, समावेशित करने की एक अद्भुत शक्ति है। दोस्तों, अगर मैं अभी कहूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगा, तो इस बात में कहीं भी ये नहीं लगता कि मैंने अंग्रेजी में बोला, ऐसा लगता है कि मैंने हिंदी बोली। तो ये जो महानता है, अगर मैं कहूँ कि राइट नाउ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसमें भी अंग्रेजी का ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है। काफ़ी शब्दों का राइट नाउ अंग्रेजी है, वीडियो शूट ये अंग्रेजी है, तो आधे से ज़्यादा अंग्रेजी है। फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने हिंदी में कुछ कहा। तो ये जो महानता है वो हिंदी भाषा में ही हो सकती है। तो हमें इस महानता को समझना चाहिए, इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। हालांकि इस महानता, इस उदारता का हमने नाजायज़ फ़ायदा भी बहुत उठाया है, जो कि व्यक्तिगत जीवन में भी कई बार होता है कि उदारता का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हमारी भाषा के साथ भी हुआ है। चलिए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा का प्राथमिक इकाई एक अक्षर होता है, लेकिन अगर हम सार्थकता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो एक शब्द होता है। तो आज की मेरी कविता का विषय और शीर्षक भी शब्द है। तो चलिए अपनी कविता की ओर चलते हैं। शब्द अंतर्मन की अभिव्यक्ति है। शब्दों में अदृश्य अपार शक्ति है। शब्द है बंधन और शब्द ही मुक्ति है। किसी को तुम कम ना आको, खुद में भी तुम पहले झांको। तोलो मोलो फिर कुछ बोलो, बिन जाने ना जिह्वा खोलो। अल्प ज्ञानवश बड़े बोल जो बोल जाते हैं, फिर पीछे वो पछताते हैं। शब्द भले कितने तीखे हों, जो मुख से निकले वापस फिर कब आते हैं। शब्द भले हों अदृश्य, पर परिणाम हमें वो दिखलाते हैं। शब्द से बने कितने नाते हैं, शब्दों की ही बलि वो चढ़ जाते हैं। है शब्दों में गंगा जल सी शीतलता, है कभी वो आग कि रिश्ते भी झुलस जाते हैं। शब्द और विचार का गजब नाता है, सुविचार से ही शब्दों को पाला पोसा जाता है। आपका व्यक्तित्व आपके विचार से जाना जाता है। आपका विचार शब्द रूप धर बाहर आता है। जो मुख से निकले अमृत घोले, शब्द वही कहलाता है। चीज़ें बिकती सरे बाजार, शब्द के मोल इंसान भी बिक जाता है।